हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 8 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं आज अन्य जन आंदोलन जो 1757 से लेकर 1857 तक चला था। दोस्तों, ये वीडियो जो होगी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इससे पहले मैं 7 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहाँ पे त्रुटियाँ हो कमेंट ज़रूर करें जिसको सुधारा जाए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक ऐसा विद्रोह है जो 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला था? कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, कच्छ विद्रोह या नैकड़ विद्रोह? देखिए तो 1816 से प्रारंभ होकर और 1832 तक चलने वाला जो विद्रोह था वह था कच्छ विद्रोह। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। कच्छ विद्रोह मतलब गुजरात वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? 1886, 1894, 1895, 1901, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया था वो किया था 1895 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? क्या केरल से, असम से? क्वेश्चन था बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? केरल से, असम से, राजस्थान से, उड़ीसा से, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देखिए जो बिजौलिया आंदोलन था उसका संबंध जो था राजस्थान से था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 के दक्कन के दंगों, दक्कन की पठार जो है, तो दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? दक्कन में दंगा होने का मुख्य कारण क्या था? क्या अकाल की छाया थी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी, ऊंची भू राजस्व दर था, ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक? देखिए दक्कन के दंगों का जो विरोध होता है उसका मुख्य कारण था कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, क्योंकि महाजन जो थे वह किसानों को पैसा देते थे और उस पैसे सूद के रूप में क्या करते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिससे किसान जो थे चुका नहीं पाते थे और कई किसान जो है उसी की चिंता से क्या हो जाते थे, मर जाते थे। उनके हाथों से खेत चली जाती थी। तो इसकी वजह से जो है दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊँची ब्याज दर थे। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, सॉरी राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तेलंगाना में, विदर्भ में, मलाबार में, मराठवाड़ा में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए तो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ वह हुआ था आपका मलाबार में। कहाँ पे? मलाबार में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुका आंदोलन को किस संगठित किया गया था? किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास द्वारा, गुरु नानक द्वारा, गुरु राम सिंह द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुका आंदोलन जो था वह संबंधित था किससे? तो वो सिखों से संबंधित था और इसका जो संगठन करने का कार्य किया गया वह किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा या कौन से सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण है या हैं? तो पहला करेंगे ये विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच झड़पों की श्रृंखला को निर्देशित करते हैं। दूसरी बात करें कि यह विद्रोह एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमनों पर प्रतिबंधन लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि 1773 ईस्वी में विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषण करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। या ये असहयोग आंदोलन के समकालीन है जिन्हें कूट के प्रयोग किया गया। देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका 1, 2, 3 तीनों आया था कि इस विद्रोह के कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अवैध आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और दूसरा क्या था कि 1773 ईस्वी में विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा भी किया कि सन्यासियों को क्या किया, बंगाल और बिहार से अलग कर दिया जाए। राइट ऑप्शन जो होगा मतलब हम देख सकते हैं 1, 2, 3 जो भी कूट होगा आपका कूट में कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वह जो है पद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिमचंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, कुका, संथाल, नील, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक।
ये सब देखिए सन्यासी, कुका और संथाल जो है ये जनजातियाँ हैं। तो बंकिम चटर्जी द्वारा आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है सन्यासी का राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कुकी, खोंड, उरांव, नाइकदा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये जो जनजाति है वह जाती है खोंड, मतलब गोंड जनजाति, खोंड जनजाति है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। सोचेंगे सिद्धू तथा कान्हू किस आंदोलन का नेतृत्व किया? संथाल, रुद्रनागपुर भील, मुंडा, फूका, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वह करने वाले थे संथाल का। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। वेलुथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? वेलुथम्पी दल जो थे किस रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए के लिए जाना जाता है। त्रावणकोर का विद्रोह, मैसूर साम्राज्य, विजयनगरम, चोल साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो त्रावणकोर का राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल। नारायण मल्हार जोशी, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ज्योतिबा फुल्ले, बाबा आमटे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वह किया गया था अमृतलाल विठल ठक्कर के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, जिन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेटिंग, सर चार्ल्स हुड, लॉर्ड मैकाले, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय की अलमारी जो है का एक भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1831, 1835 में, 1854, 1858, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, या अस्थायी बंदोबस्त या इससे एक से अधिक। तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 1835 ईस्वी के अंतर्गत जो है लॉर्ड मैकाले जो एक समिति बनती है, लॉर्ड मैकाले लेकर आता है और उसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा को क्या बनाया जाता है? भारतीय भाषा में अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? 1813 में चार्टर अधिनियम से या 1835 में मैकाले के नियम से? हमने बता दिया 1835 में मैकाले के नियम आई थी और जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1884, 1875, 1882, 1878, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो लागू किया गया था वह किया गया था 1878 ईस्वी में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय ने, महात्मा हंसराज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। ना तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए, ना लाला लाजपत राय किए, ना महात्मा हंसराज जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डिटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था वह किया गया था आपके लॉर्ड लिटन के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? मोहम्मद कासिम नितवी, अब्दुल रहीम गंगोही, अल्ताफ़ हुसैन हाली, महमूद उल हसन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो देवबंद स्कूल से जुड़ने की बात कर रहा है तो इसमें जो नहीं जुड़े थे वह थे अल्ताफ़ हुसैन अली। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1885 में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सोशल सर्विसिंग लीग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बात चलिए 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूस कॉलेज शुरू करने की।
तो वह शुरू जो की गई थी वह की गई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 जुलाई 1904, 15 जुलाई 1905, 15 अगस्त 1906 को। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? कौन सा एक्ट आता है जिसके तहत अंग्रेजी सरकार कहती है कि भारतीय नेताओं पर क्या कर दिया, बंदी लगा दिया जाए और प्रेस जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाए? डिफेंस इंडिया एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या इंडियन आर्म्स एक्ट था? तो वह जो एक्ट लाया गया था वह लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी सरकार कहती है कि आप जो है भारतीय प्रेस और नेताओं को क्या किया जाए, भारतीय प्रेस जो है वह कोई भी कागजात छाप नहीं सकता, प्रिंटिंग नहीं कर सकता, और साथ ही साथ जो है नेताओं को बंदी लगा दिया जाता है, कोई भी नेता जो है आंदोलन नहीं करेगा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? क्या वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कोई नहीं एक से अधिक। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम रिपोर्ट, वुड डिस्पैच। तो पहले आया था आपका 1 नंबर पे है हिंदू कॉलेज, उसके बाद आया वुड डिस्पैच, उसके बाद आता है एडम रिपोर्ट और उसके बाद है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो जो कुट आएगा इसमें आपका वह 1 4 3 2 होगा कि भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरिक जो परिवर्तन हुआ निम्नलिखित चरणों पर। पहला हिंदू कॉलेज स्थापित हुई कलकत्ता में, दूसरी बार वुड डिस्पैच आया, तीसरी बार जो है एडम रिपोर्ट आई, उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय बना। तो राइट ऑप्शन जो होगा, जो भी कुट होगा आपका वह क्रम होगा 1 4 3 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? पहला है 1823 की पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी की रिपोर्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1862 का हंटर कमीशन की रिपोर्ट, 1854 में सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टैंड की डिस्पैच, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा यह जो कहा गया वह 1854 की चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया? 1857 में, 1855, 1854, 1853। तो 1854 के अंतर्गत जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की और उस प्रणाली को, उस सिस्टम को जो है वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया 1854 में आया और शिक्षा सुधार से संबंधित था, ठीक ना, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन है कि 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेसिडेंस जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज शुरू किया। वो कौन सा कॉलेज था? संस्कृत, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। तो 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंस जोनाथन डक्कन ने हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए एक कॉलेज की शुरुआत की और वह कॉलेज तमिल। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। सॉरी, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ए, संस्कृत कॉलेज, ठीक ना, संस्कृत अध्ययन के लिए कॉलेज की जो शुरू किया हुआ संस्कृत था, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गणेश आगकर द्वारा, महादेव लाल नामजोशी और बाल गंगाधर तिलक, या बाल गंगाधर तिलक और बीजी खेलकर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा।